नमस्कार दोस्तों, नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आपको ये नई कहानी पसंद आएगी। आज से कहानी रोज आएगी, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। लव बाय चांस तू मेरा सुकून, एपिसोड नंबर 5। अब तक आपने पढ़ा, शिवांगी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले वो शिव से मिलकर कुछ बातों को पहले ही क्लियर करना चाहती थी, जिसके लिए उसने शिव को फ़ोन करा और उससे मिलने के लिए बात की। अब आगे। शिवांगी शिव से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। शिवांगी घर से निकली और बिना किसी देरी के लोटस होटल एंड रेस्टोरेंट में जाकर पहुंच गई। एड्रेस शिवांगी ने शिव को पहले ही भेज दिया था, जहां शिव शिवांगी का वेट कर रहा था। शिवांगी जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा शिव वहां पहले ही पहुंच चुका है और उसका वेट कर रहा है। शिवांगी ने एक नज़र शिव को देखा और बिना कुछ बोले चुपचाप से टेबल पर अपना बैग साइड में रखकर चेयर पर बैठ गई। शिव कुछ बोलता उससे पहले शिवांगी ने अपने बैग से कुछ कागज़ निकाले और उन्हें शिव की तरफ देते हुए बोली। शिवांगी बोली, पेपर पढ़ लीजिए और उसके बाद इन पर साइन कर दीजिए। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई। शिव ने एक नज़र उन पेपर्स को देखा और उसके बाद एक नज़र शिवांगी पर डाली। शिवांगी के चेहरे पर और आंखों में इस समय एटीट्यूड भरपूर दिख रहा था, जिसे देखकर शिव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिव ने उन पेपर्स को उठाया और उसमें लिखी शर्तों को पढ़ने लगा। वो एक कॉन्ट्रैक्ट था जो शिवांगी ने उसकी शादी के लिए बनवाया था। उसके अंदर शिवांगी की कुछ शर्तें थी, जिसे पढ़कर शिव एक पल के लिए चौंक गया। शिव ने जैसे ही उन कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त को पढ़ा तो वह कुछ इस प्रकार थी। पहली शर्त, तुम मुझसे कभी अपने पति होने का हक नहीं मांगोगे। दूसरी शर्त, तुम मेरे भाई देव को लंदन पढ़ाई के लिए भेजोगे। तीसरी शर्त, जो जायदाद तुमसे शादी के बाद मेरी हो सकती है उस पर तुम अपना हक कभी नहीं समझोगे। मुझसे शादी होने के तुरंत बाद तुम्हें वो सारी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। चौथी शर्त, तुम कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करोगे। पांचवी शर्त, मेरी लाइफ में तुम कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। छठी शर्त, तुम मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालोगे। मेरा जो मन होगा मैं वो काम करूंगी। सातवीं शर्त, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। शिव ने जैसे ही ये सारी शर्तें पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। शिव धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है मिस राजपूत, मुझसे इतना डरती हैं जो तुमने इतनी सारी शर्तें कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाई हैं। शिवांगी बोली, डर और तुमसे कभी नहीं, ये बस इसलिए है ताकि तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर सको। शिव ने जैसे ही ये सुना तो शिव ने काफ़ी कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ शिवांगी को जवाब दिया। शिव बोला, लिमिट तो मैं कभी भी क्रॉस कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत। ये कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, आई डोंट केयर। तुम्हें अपना बनाने में तो मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसलिए ये बच्चों वाले खेल खेलना बंद करो। शिवांगी बोली, तुम्हें जो लगता है तुम्हें लगे, लेकिन अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करोगे तो मैं शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। शिव शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, शिवांगी राजपूत, शादी करना तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुमको शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसको मानना नहीं मानना मेरी मर्जी है। तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन इसमें कुछ शर्तें मेरी भी होंगी। लेकिन वो शर्तें क्या होंगी ये शादी के बाद पता चलेगा। शिवांगी बोली, तुम्हें जो शर्तें बोलनी है अभी बताओ, सारी शर्तें शादी से पहले ऐड होंगी। शिव ने जैसे ही ये सुना तो वो बोला, ठीक है, मेरी सिर्फ एक शर्त है जो तुम्हें माननी होगी, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवानी है या नहीं करवानी ये तुम्हारी मर्जी। तुम करवाना चाहती हो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहती है तो मत करवाओ। शिवांगी शिव के एटीट्यूड से चिढ़ रही थी। उसे लगा कि वह ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर शिव को शादी से इनकार करवा सकती है, लेकिन शिव उसकी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया था। शिवांगी उससे बोली, वैसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि तुम ये सारी शर्तें ना मानो तो इस शादी के लिए मना कर दो, सारा खेल आसान हो जाएगा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। शिव शिवांगी की इस बात को सुनकर मुस्कुरा उठा। शिवांगी कुछ बोलती उससे पहले ही शिव बोला, शादी तो होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन छोटी मोटी शर्तों से।
देखो, शादी हो जाएगी, तुम मिसेस शिवांगी शिव सिंह राठौर बन जाओ, उसके बाद मुझे किसी से कुछ बोलने की परमिशन नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो, ये बात पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। तो हमारे बीच फिर कुछ हो या ना हो, ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को यही लगेगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन छोटी छोटी शर्तों से। ये शर्तें एक कमरे के अंदर लागू होंगी। कमरे के बाहर तुम्हें मेरी फैमिली के सामने एक अच्छी वाइफ की तरह रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? शिवांगी बोली, तो ये तुम्हारी शर्त है? शिव बोला, नहीं, ये शर्त नहीं है, ये रूल है और तुम्हें ये फॉलो करना होगा। शर्त तो अब सुनोगी तुम। इतना कहकर शिव ने शिवांगी को अपनी शर्त बताना शुरू किया। शिव की अजीबो गरीब शर्त को सुनकर एक पल के लिए तो वो चौंक सी गई थी। शिवांगी को यह अंदाज़ा हो गया था कि शिव उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला है। जैसे शिवांगी के लिए शादी एक मजबूरी है, तो वहीं शिव के लिए ये शादी एक ट्रॉफी है। शिवांगी और कुछ नहीं कह सकती थी। शिवांगी के पास शिव की इस शर्त को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये शादी सच में शिवांगी के लिए मजबूरी ही थी, ना कि शिव के लिए। शिवांगी को ये शादी करनी ही पड़ेगी। शिवांगी बोली, तुम्हें जो शर्तें ऐड करवानी है मुझे अभी बताओ। शादी के बाद अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो? शिव बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता हूँ और तुम्हारी ये जो शर्तें हैं मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। शिवांगी बोली, कैसी शर्त? शिव बोला, अगर तुमने मुझे बिना बात के परेशान किया, ये शर्तों का कोई मोल नहीं रहेगा। याद रखना, मेरे पेशेंस लेवल को चेक मत करना, क्योंकि अगर तुमने जानबूझकर मेरी सहने की शक्ति को पीक तक ले जाने की कोशिश की तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने में 2 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? और जो तुमने इसमें लिखा हुआ है ना कि तुम्हारी लाइफ में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, तो ऐसा है मिस राजपूत, तुम बीवी हो मेरी और मेरा पूरा राइट है तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम किस प्रॉब्लम में हो किस प्रॉब्लम में नहीं हो, ये सब जानने का। तो मुझसे ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना कि तुम कुएं में जा रही होगी और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में तब तक इंटरफेयर नहीं करूँगा जब तक मुझे लगेगा नहीं कि तुम सब कुछ संभाल पा रही हो, या कोई बिना मतलब हम दोनों के बीच में आ रहा है। और हम दोनों के बीच में किसी और के आने का मतलब तुम समझ सकती हो। शिवांगी आंखें छोटी करते हुए शिव को देखकर बोली। शिवांगी बोली, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर राठौर? शिव बोला, मेरे कहने का मतलब सच में नहीं समझ रही हो या समझना नहीं चाह रही हो? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच में किसी तीसरे के आने का कोई राइट नहीं है। हमारी पर्सनल लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आए, मुझे ये मंजूर नहीं। फिर चाहे बात मेरी ही क्यों ना हो, मैं हम दोनों के बीच में किसी दूसरे को नहीं आने दूंगा। और यही सब मैं तुमसे भी एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम भी इस रूल को फॉलो करोगी। जिस दिन मुझे लगा कि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, उस दिन तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का मुझे पूरा हक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो बाकी का खामियाजा तुम्हें पता है। बाकी की जो तुम्हारी शर्तें हैं ये मेरे लिए मामूली सी हैं। शिव सिंह राठौर कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया। तुम्हें क्या लगता है बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे करीब आऊँगा? इतना लुच्चा लफंगा टाइप का नहीं हूँ मैं द शिव सिंह राठौर हूँ। मुझे मेरी मर्यादा पता है और ये बात मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ कि तुम खुद आओगी मेरे पास, और जब तक तुम खुद अपने आप ही मुझे अपना नहीं बनाओगी तब तक बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे पास आना तो दूर, मैं तुम्हारी मर्जी के तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन कंडीशन तुम्हें पता है, तुमने मुझे उकसाने की कोशिश करी तो ये सारी शर्तें गई तेल लेने, और ये मेरी ज़ुबान है। अगर कहीं साइन करवाना हो तो करवा लो, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता हूँ। इतना कहकर शिव ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन कर दिए और वो पेपर्स शिवांगी को दे दिए। शिवांगी शिव की बातों को ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रही थी, पर फिर भी वो शिव के सामने प्रॉपर एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई। शिवांगी बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा मिस्टर राठौर जिस दिन मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपनाऊंगी। तुम भूल जाओ कि ये दिन भी तुम्हारी लाइफ में कभी आएगा। शिव बोला, बहुत जल्द आएगा मिस राजपूत। शिव सिंह राठौर कच्ची गोटियां नहीं खेलता और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तुम खुद आओगी मेरे पास मुझे अपनाने और मेरा होने के लिए, क्योंकि जिस दिन तुमको सच पता चलेगा उस दिन तुम्हारे पास मलाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा और तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। शिवांगी बोली, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। तुम्हें जहाँ जाना है, जिसके साथ जाना है, जब जाना है जाओ,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शादी मेरे लिए बस एक नाम का बंधन है। इससे बहुत जल्दी तुमसे तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। शिव मुस्कुराते हुए बोला, डाइवोर्स दोनों तरफ से होता है, सिर्फ तुम्हारे तलाक लेने से कुछ नहीं होगा। और तलाक देना मेरी मर्जी के आधार पर होगा और मैं तुम्हें तलाक दूंगा नहीं। तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना होगा। शिवांगी सिंह राजपूत। शिवांगी शिव से बोली, तलाक तो तुम मुझे दोगे और वो भी बहुत जल्द। वैसे भी नाम के इस रिश्ते से न तुमको कोई खुशी मिलने वाली है, न पत्नी का सुख मिले, न ही कोई हक। तो शादी का होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। इतना कहकर शिवांगी वहां से कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पकड़ते हुए जाने को हुई तो शिव ने शिवांगी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए शिवांगी के हाथों को उसकी पीठ की तरफ दबाते हुए बोला। शिव बोला, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना शिवांगी सिंह राजपूत, क्योंकि अगर मेरा सब्र टूटा तो मैं तुम्हें अपना बनाने पर मजबूर कर दूंगा। आई बात समझ में? इसलिए अपनी ये छोटी छोटी बातें अपने पास रखो। शिव सिंह राठौर को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये शादी तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। मैं चाहूँ तो अभी के अभी शादी से पहले अपने सारे हक ले सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ उसूल हैं। ये शादी तो तुमको निभानी होगी, फिर चाहे जो तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। इतना कहकर शिव ने शिवांगी को छोड़ दिया। वहीं शिवांगी गुस्से में अपने हाथ को सहलाते हुए वहां से निकल गई। वहीं शिव ने अपना चश्मा पहना और वहां से सीधे घर की तरफ बढ़ गया। शिवांगी घर पहुंची तो देव शिवांगी का इंतजार कर रहा था। देव शिवांगी की तरफ देखकर बोला। देव बोला, कहाँ रह गई थी दीदू आप? पता है मैं आपको कितना मिस कर रहा था। शिवांगी बोली, हाँ वो मैं किसी काम से बाहर गई हुई थी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर शिवांगी अपने रूम में चली गई। वहीं देव को शिवांगी का ये रवैया कुछ समझ में नहीं आया था। उसे लगा शायद वो शादी को लेकर परेशान है, इस वजह से उसने उससे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा और खाने की तैयारी करने के लिए चुपचाप किचन में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिव ने समय को फ़ोन करके शिवांगी की शादी के लिए तैयार होने की खबर दे दी थी। हालांकि शिव ने शिवांगी द्वारा दी गई शर्तों और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में समय को कुछ नहीं बताया था। शिव जानता था कि ये बात उन दोनों के बीच में ही रहे तो अच्छा है, इसलिए शिव ने समय को कुछ नहीं बताया। वहीं समय को जैसे ही ये पता चला कि शिवांगी शादी के लिए तैयार है तो उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। समय जी शांत होकर खुद से बोले, बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद पूनम देवी से निपटना आसान होगा। शादी के बाद शिवांगी कुछ समय बाद अपने ससुराल चली जाएगी और देव लंदन। वहाँ मैंने उसकी सिक्योरिटी का सारा इंतज़ाम किया हुआ है। बस कुछ दिन में पूनम देवी शांत रहे और हमारे सारे काम हो जाए, उसके बाद उसे बताता हूँ कि उसने किससे पंगा लिया है। शिवांगी शादी के लिए तैयार थी। अगली सुबह लगभग 9:45 पर सुबह शिव के साथ शिवांगी के घर आया। उन्होंने देखा कि शिवांगी और देव रजिस्ट्रार ऑफिस चलने के लिए तैयार हैं। समय शिवांगी के पास आया और शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। समय बोला, तुम बिल्कुल अपनी माँ की जैसी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। शिवांगी ने एक जलती हुई निगाह से समय को देखा और उसके हाथों को झटकते हुए बोली। शिवांगी बोली, मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैंने माफ़ कर दिया है। मुझसे दूर रहिए और ये पिता वाला प्यार जताना बंद करिए। मैं थक चुकी हूँ आपके इस नाटक को देखकर। इतना कहकर वो गुस्से से बाहर की ओर चली गई। तो वहीं समय को इस बात का बहुत बुरा लगा कि शिवांगी ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है। देव समय के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। देव बोला, चिंता मत करिए बड़े पापा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी दीदू गुस्सा है इसलिए इतनी चिड़ी हुई है, एक बार उनका गुस्सा शांत हो गया तो वो बहुत अच्छी हैं। समय मुस्कुराते हुए बोला, जानता हूँ बेटा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अक्षिता भी ऐसी ही थी, गुस्से में कुछ नहीं देखती थी। जब गुस्सा शांत हो जाए तो उससे ज़्यादा मासूम और प्यारा कोई नहीं लगता था। चलो देर हो रही है। इतना कहकर वो लोग भी घर से बाहर चले गए। शिवांगी इस समय कार में बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद देव भी उसके बगल में आकर बैठ गया। शिव और समय इस समय दूसरी गाड़ी में थे, तो वहीं शिव का मैनेजर भी वहां मौजूद था। आधे घंटे बाद सभी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुके थे। बिना किसी तामझाम के होने वाली शादी को लेकर शिवांगी के मन में जरा भी उमंग नहीं था, तो वहीं शिव के दिल में शिवांगी के लिए प्यार पहले से ही मौजूद था। अब बस उसे अपने प्यार का एहसास करवाना था, जिसमें शायद अभी काफ़ी वक्त लगने वाला था। लगभग 15 से 20 मिनट बाद दोनों की
कागजी कार्यवाही के बाद दोनों को पति पत्नी के तौर पर कानूनी मान्यता मिल गई। अब दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी थे। शादी संपन्न हुई तो समय ने सिंदूर और मंगलसूत्र शिव को दिया और शिवांगी के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। शिव ने वैसा ही किया और शिवांगी को मंगलसूत्र पहना दिया। उसके बाद सिंदूर की डिबिया से सिंदूर निकालकर शिवांगी की मांग भर दी। वहीं शिवांगी को इस बात पर कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा था। शिवांगी के लिए ये शादी बस एक जरिया थी जिससे उसके भाई को पढ़ने का सपना पूरा हो सके और उसके पिता का घर जो कि उसके मामा मामी द्वारा हड़प लिया गया है वो उन्हें वापस मिल जाए। शादी हो चुकी थी। शिवांगी ऑफिशियली शिवांगी शिव सिंह राठौर बन चुकी थी। शिवांगी और देव दोनों घर जाने को हुए तो समय ने शिवांगी को रोकते हुए कहा। समय शिवांगी से बोला, बेशक तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन इस समय इस शादी को कुछ समय तक या यूं कहो कुछ हफ्तों तक छुपा कर रखना पड़ सकता है। मैं ये तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही एक बार देव लंदन जाकर पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाता तब तक इस शादी के बारे में पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं की जाएगी। शिवांगी ने एक नज़र समय को देखा और उसके बाद शिव की तरफ देखकर बोली। शिवांगी बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी समय शिवांगी के जज्बातों को समझ रहा था। समय कुछ बोलता उससे पहले ही शिव बोल उठा। शिव बोला, यह कुछ समय के लिए है। एक बार देव अच्छे से सेटल हो जाए उसके बाद मैं शादी ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा और इस समय तुम्हारे बारे में पब्लिकली बताना तुम्हारी और देव की जान को खतरा हो सकता है। मेरे कुछ दुश्मन बाहर भी हैं और घर के अंदर भी। पहले उनको तो ठिकाने लगा दो, उसके बाद तुम्हें घर लेकर आऊंगा। इतना कहकर शिव चुप हो गया तो वहीं शिवांगी ने एक सरसरी नजर समय शिव पर डाली और सीधे कार में जाकर बैठ गई। वहीं देव ने जब देखा शिवांगी वहां से चली गई है तो वो शिवांगी के गले लगते हुए बड़ी ही खुशी से बोला। देव बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन जीजू, फाइनली आप मेरे जीजू बन गए। और रही बात दीदू की तो उनको तो आप मना ही लोगे। फिलहाल मैं उनके पीछे जाता हूँ, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन बड़े पापा। इतना कहकर उसने समय को भी गले लगाया और वहां से भागते हुए शिवांगी जिस कार में बैठी हुई थी वहां की तरफ चला गया। उसे यूँ खुशी से जाता हुआ देखकर शिव भी खुश था और समय के चेहरे पर भी खुशी थी, लेकिन साथ ही में कुछ गंभीर लोग भी नजर आ रहे थे। समय कुछ सोचता उससे पहले ही शिव बोल उठा। शिव बोला, अरमान भाई मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने वाले हैं। तभी समय जी बोले, कैसी साजिश? इतना कहकर शिव ने समय को अरमान के द्वारा रची हुई सारी साजिश के बारे में बताना शुरू कर दिया था। आखिर क्या साजिश रच रहा है मान? क्या नई मुसीबत आने वाली है इन दोनों की लाइफ में? क्या शिव शिवांगी को पूनम देवी से बचा पाएगा? क्या शिव खुद के लिए की गई साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा? ऐसे कई सवाल हैं। और आखिर कब आएगी शिव और शिवांगी की शादी की सच्चाई सबके सामने, जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। धन्यवाद।